प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने पार्टी के 3 दिग्गज लगा दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्मृति ईरानी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त प्रचार शुरू किया है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने उस बयान को दोहराया है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। क्या यह बात सही है? यकीनन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार आलोचना कर रहे हैं और यही नहीं, अमेरिका की जमीन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब गांधी और भारतीय जनता पार्टी का मतलब गोडसे, और इस हमले से बीजेपी में जबरदस्त खलबली मच गई है। मगर मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उनकी आलोचना की, भाजपा और आरएसएस की आलोचना की, तो क्या इससे देश की आलोचना हो जाती है? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर यह कहते हैं, तो क्या यह देश का सम्मान है? सुनिए। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। यह बयान वैसे तो आप कई बार सुन चुके होंगे, मगर मुझे लगा कि यह बयान आपको याद दिलाया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, 3 मंत्रियों की और 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सेवा ली जा रही है सीधा हमला बोलने के लिए। स्मृति ईरानी, जो वैसे तो सिली सोल्स के मुद्दे पर जवाब नहीं देती हैं, महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं उस पर खामोश रहती हैं, अब वो ये कह रही हैं कि एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, मगर जब सिखों का नरसंहार हुआ था तो क्या वो मोहब्बत की दुकान थी? स्मृति ईरानी आगे ये भी कहती हैं, जब राजस्थान में महिलाओं का अपमान होता है तो क्या वो मोहब्बत की दुकान थी? तो स्मृति ईरानी ने ढेरों मिसालें पेश कर दी। आज स्मृति ईरानी से एक बार फिर मैं वो सवाल दोहराना चाहता हूं जो मैं बार बार उनसे पूछता रहा हूं। स्मृति जी, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी कल ही की घटना है, बस्ती में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और आरोपियों में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता था, संगठन में वो एक पदाधिकारी था। भाजपा बेशक कह रही है कि वो पार्टी का नहीं है, मगर जो इतनी विभत्स घटना थी, आप खामोश क्यों हैं? हमारी महिला पहलवान, आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर आई है आज फ्रंट पेज पर, जिसमें बताया गया है कि बृजभूषण ने एक महिला पहलवान के साथ जबरदस्ती की और इस बात के गवाह एक अधिकारी हैं। फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस के। स्मृति जी पूरी तरह से खामोश हैं। स्मृति जी, आप स्वामी चिन्मयानंद के वीडियो पर खामोश रहती हैं, कुलदीप सिंह सेंगर पर कहने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, बृजभूषण शरण सिंह पर आप क्या कहेंगी? वरना आपको इस बात का डर है कि 2024 में आप अमेठी का चुनाव ना हार जाएं अगर वो पार्टी से बाहर हो जाए। तो राजनीतिक मजबूरियों के चलते स्मृति ईरानी इन तमाम बड़ी खबरों पर चुप रहती हैं। सबसे शॉकिंग, याद है आपको, अंकिता भंडारी, इस बेटी की हत्या का आरोप लगा था बीजेपी के एक नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर। वो परिवार आज भी दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। भूल गए हैं सब अंकिता भंडारी को। मगर क्या स्मृति ईरानी ने एक बार भी अपना मुंह खोला? कभी नहीं। इधर उधर के मुद्दे उठाकर राहुल गांधी पर ही हमला बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। बहरहाल स्मृति ईरानी पर पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने करारा हमला बोला है। सुनिए वो क्या बोल रही हैं। मोहब्बत है हिंदुस्तान को एकजुट रखना, मोहब्बत है हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर संस्कृति का सम्मान करना। मोहब्बत है हिंदुस्तान की विविधता को बनाए रखना, अनेकता में एकता ढूंढना। मोहब्बत है कि जब हमारे देश की बेटियां प्रताड़ित की जाएं
तो आंखों पर पट्टी ना बांध लेना। मोहब्बत है कि जब हमारे देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को सड़कों पर घसीटकर पीटा जाए तो पार्लियामेंट से अपनी पिक्चर ट्वीट करके उसके रिप्लाई ना छुपा लेना। मोहब्बत है कि जब भाजपा के बड़े बड़े नेता यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषी और आरोपी पाए जाएं तो मुस्तैदी से इस देश की बेटियों के साथ खड़े रहना, सत्ता के लोलुपता में अपना मुंह बंद ना रखना। मोहब्बत है 9 लाख से ऊपर कुपोषित बच्चों को पोषित बनाए रखना। मोहब्बत है देश के गरीबों की थाली पर प्रहार ना करना, उनके आटे और दही पर जीएसटी न लगा देना। मोहब्बत है कि जब रेल दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो जाए तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करना, बगले झांक कर पीआर ना करना। मोहब्बत है इस देश के प्रजातंत्र को और पुरजोर बनाना और मजबूत बनाना, हर चीज पर जबानी जमा खर्च ना करना। और अंततोगत्वा तो स्मृति जी, मोहब्बत गांधी और गोडसे की लड़ाई पे आके थम जाती है। मोहब्बत है गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ खड़े रहना। आप तो खड़ी गोडसे के साथ हैं। एक बार जरूर हमारे नारे में बुलंद आवाज से नारा जोड़िए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यकीन मानिए मोहब्बत का अनुभव आपको तभी होगा। और जाते जाते आपको एक बात और कहती हूं स्मृति जी, इतना नफरत, इतना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना। आशा करती हूं आज से आप भी प्यार और मोहब्बत की बातें करेंगी। तो जैसे मैंने कहा ना, 3 मंत्रियों को, 3 नेताओं को लगाया गया है। जेपी नड्डा, पार्टी के अध्यक्ष, स्मृति ईरानी और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। मगर जो बात नड्डा साहब ने कही ना, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करती है। सुनिए मानवर क्या कह रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। अरे नड्डा साहब, आपकी इस बात का विश्वास तो आपके अंधभक्त नहीं करेंगे। मुझे ये बतलाइए, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, इनकी हर चुनावी रैली से मैं आपको ढेरों बयान दिखा सकता हूं जहां इतने बड़े पद पर आसीन लोग हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि राहुल गांधी ने बिल्किस बानो के पक्ष में आवाज उठाई है। वो बिल्किस बानो जिसके लिए कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमान विक्टिम्स पर अपनी बात कहने से डरते हैं। उन्हें इस बात का डर है कहीं उनके वोट ना कट जाएं। याद है आपको, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बार बार पूछा गया था बिल्किस बानो के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के चुनाव में कुछ नहीं कहा। ये राहुल गांधी ही थे जो बगैर डरे अल्पसंख्यकों पर जो हमले होते हैं उस पर अपनी बयान रखते हैं, बगैर इस बात से डरे कि उनके वोट कट सकते हैं। तो आप जो ये बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। और मैंने आपको मिसाल दी, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह तक कह दिया था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। तो जब आप ये बातें करते हैं जरा सोच समझ के बोला करें। और फिर ये ओवररेटेड मंत्री, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी ने देश का अपमान विदेशी जमीन पर किया। फिर पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, क्या बीजेपी की आलोचना, क्या आरएसएस की आलोचना देश का अपमान है? नहीं है। मिस्टर एस जयशंकर, आप जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप एक सिविल सर्वेंट रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में आपको चीन, अमेरिका जैसी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स दी गई थी। कम से कम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि राहुल गांधी ने देश का अपमान कहीं नहीं किया है। राहुल गांधी सिर्फ आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पार्टी के एक दिग्गज अरुण जेटली ने संसद के अंदर खड़े होकर यह बात कही थी कि विदेशी जमीन पर जाकर
अगर आप अपने सरकार की आलोचना करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1975 में दुनिया भर में घूमते थे, जो उस वक्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। ऐसा आप लोग लगातार करते रहे और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको दिखलाया प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। तो इस तरह की अनर्गल बातों से बचें। तो एक तरफ तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 मंत्रियों को लगाया है, अब दूसरी तरफ जो उनका पालतू पत्रकार है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। और ये प्रोपेगेंडा क्या है दोस्तों, कि राहुल गांधी की एक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी से बैठक हुई, मुलाकात हुई, राहुल सीक्रेट मीट। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, अगर उनकी मुलाकात हुई भी है तो इसमें क्या गड़बड़ है, मुझे बताइए ना। मैं आपको एक बात बतलाता हूं कि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे तब वो चीन गए थे आधा दर्जन बार काम से गए होंगे ना। मगर अगर कोई कांग्रेस का नेता इस तरह से चीन जाता तो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता। अब राहुल गांधी के एक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी से मुलाकात की, अब उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं साहब। उनकी मुलाकात किसी आतंकवादी से नहीं हुई है। मैं ये समझना चाहता हूं इस मुलाकात में गड़बड़ क्या है, मगर हां एक भौकाल बनाना है। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, ये हिटलर के प्रचार तंत्र की खासियत थी कि एक झूठ को बार बार दोहराओ, बार बार कहो कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। क्योंकि आपको याद होगा लंदन कैम्ब्रिज के वक्त से ही, जब वो लंदन कैम्ब्रिज गए थे उसी के बाद से ये प्रचार शुरू हुआ था। या ये कहा जाए इस प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हो गई थी, क्योंकि उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, विदेश मंत्री कहते हैं कि साहब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती है और फिर बाहर जाके कुछ कहती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूरा जोर आपने लगा दिया था कर्नाटक के चुनावों में, आपको 60 के आसपास सीटें मिली थी और कांग्रेस को 130 से ज्यादा, आपसे डबल सीटें मिली थी। तो यह मत कहिए कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, हिमाचल भूल गए आप। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो झूठ है ना उसे कहना बंद कीजिए। आप विदेश मंत्री हैं, कोई 2 रुपल्ली ट्रोल नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।